जी बारिश बारिश जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, शुरू करते हैं सर। वो लाइट चली गई जी, लाइट चली गई थी सर वो जी। तो आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रेरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के 743वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसे कि हम सबके संज्ञान में है, त्वरित भाषण का आज दूसरा चरण होना है। और आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं श्रीमती गंगा आर्या जी, जो कि प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ती हैं, राजकीय प्राथमिक विद्यालय भट्टी गांव पिथौरागढ़ से। और आप खुशखबरी यह है कि 5 सितंबर को आपको राज्यपाल पुरस्कार मिला है उत्तराखंड के राज्यपाल महोदय ने, तो जिसके गवाह हमारे आदरणीय आकाश सारस्वत जी भी वहां पर रहे हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूं आज। और विशिष्ट अतिथि बतौर ओजस्वी जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं गौरीगंज से, और अध्यक्षता करेंगे ईशु ठाकुर जी देहरादून से। और हमारे आज के इस कार्यक्रम में का संचालन करेंगे हमारी दोस्त हिमांशी रौतेला जी। और मैं इस पटल में सभी मैं दार्शिक जी से निवेदन करूंगा, अपना माइक बंद कर लेंगे। दार्शिक जी से निवेदन करूंगा और सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। तो मैं आदरणीय आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, और हमारे बीच जुड़े हुए आदरणीय अशोक पंत जी, और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए ललित तिवारी जी, और इस कार्यक्रम में नारायण रौतेला जी। प्रकाश पांडे सर, अपना माइक बंद कर लीजिएगा। हमारे बीच कनकल हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। और इस कार्यक्रम में रेखा जोशी जी, रेखा वर्मा जी, और हमारे इस सविता बैस जी हमारे बीच जुड़े हैं, सुमित श्रीवास्तव जी जुड़े, त्रिलोक सिंह अधिकारी जी द्वाराहाट से जुड़े हैं, विपिन शर्मा जी, विनोद आर्या जी और कई साथी इस पटल पर जुड़े हैं। और आप सबका स्वागत करता हूं। और हमारे आज के इस पटल में हमारे साथ जो नए साथी जुड़े हैं, दार्शिक सिंह राणा जी, और उत्तरकाशी से 3 साथी नए जुड़े हैं। तो मैं सभी का स्वागत करता हूं। आप सबकी अनुमति से आज के कार्यक्रम को, असल में यहाँ लाइट चली गई थी, दो लैपटॉप जोड़ने में अंधेरे में नहीं हो पा रहा था, इसलिए तो दोबारा जुड़ गए हैं, फिर लाइट आ चुकी है। तो मैं एक बार पुनः सभी का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त हिमांशी जी को। हिमांशी जी, आपका स्वागत है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। सर्वप्रथम मैं मां शारदे के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ एवं आप सभी को मेरा स्नेह प्रेरणा प्रणाम। नमस्कार, मैं हिमांशी रौतेला विवेकानंद इंटर कॉलेज चाईधारा अल्मोड़ा की कक्षा 7वीं की छात्रा। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान नारायण सिंह रौतेला, मेरी माताजी का नाम कक्षा 6वीं की छात्रा विवेकानंद कॉलेज चाईधारा रोड अल्मोड़ा में पढ़ती हैं। तो इसी के साथ मैं बाल प्रहरी की जो त्वरित भाषण कार्यशाला का दूसरा प्रण है, जहाँ बाल प्रहरी की 743 वह ऑनलाइन कार्यशाला है। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि स्वीकार कर रही श्रीमती गंगा आर्या जी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय भट्टी गांव पिथौरागढ़ से, एवं आज का विशेष अतिथि स्वीकार रही मेरी छोटी बहन कुमारी ओजस्वी, कक्षा 6 अमेठी उत्तर प्रदेश से, एवं आज का अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी ईशु ठाकुर, कक्षा 9 देहरादून से, एवं इस पटल पर जुड़ने वाले श्री आकाश सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, श्री श्याम पलट पांडे सर, अहमदाबाद गुजरात से, श्री अशोक कुमार नेगी सर, खंडवा मध्य प्रदेश से, एवं बाल प्रहरी की रेल की हड्डी संपादक श्री उदय गिराला सर, एवं इस कार्यक्रम में प्रतिदिन जुड़ने वाले साहित्यकार, अभिभावक, प्रतिभागी, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ, एवं श्रीमान उदय गिराला सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे आज 10वीं बार संचालन करने का अवसर दिया। सर आपका बहुत बहुत आभार। मैं आपको बताना
बताती हूँ कि मैं बाल पहड़ी से कैसे जुड़ी। मैं बाल पहड़ी से अपने स्कूल के माध्यम से जुड़ी। जब बाल दिवस के अवसर पर जब वो जीआईसी में प्रतियोगिताएं होने वाली थी, तो मेरे स्कूल में नोटिस बोर्ड आया था कि प्रतियोगिता होने वाली है, यदि आप वहाँ पे जाना चाहे तो जा सकती है। तो मैं वहाँ पे गई। उससे पहले मैंने उदय किराला सर को फ़ोन किया। उन्होंने उनसे पूछा कि वहाँ पे क्या-क्या प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है, तो उन्होंने मुझे बताया और उन्होंने यह भी बताया कि हम शाम को 7 बजे से ऑनलाइन कार्यशाला भी करते हैं गूगल मीट पर। यदि आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकती हैं। तो मैंने अपने जो बालपहरी ग्रुप में जुड़ने की सहमति सर को दी। उसके बाद सर ने मुझे बालपहरी ग्रुप में जोड़ा और मैंने अपनी सहमति दी संस्कृत श्लोक के लिए और मेरी पहली कार्यशाला संस्कृत श्लोक कार्यशाला थी, जिसमें मुझे अत्यंत मज़ा आया और बहुत ही प्रसन्नता हुई। उस दिन मैंने अपने 2 श्लोकों का वर्णन किया और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। परंतु उस समय मुझे बालपहरी के बारे में इतना पता नहीं था। मुझे यह सब मुझे नहीं पता था। उसके बाद मैं धीरे-धीरे इस पटल से जुड़ती रही, क्योंकि मुझे इस पटल में जुड़ने में मज़ा आने लगा और अब तो आदत जैसी हो गई है जुड़ने की, तो मैं जुड़ती रही। एक दिन उदय किराला सर का मैसेज आया कि आपसे संचालन कराने का मन है, तो आप संचालन की बारीकियों को देखिए। तो उसके बाद हम लोग जुड़ते रहे और मैंने संचालन की बारीकियों को देखना शुरू करा और उसके बाद उदय किराला सर ने मुझे अध्यक्ष बनाया और अध्यक्ष के बाद उनका एक दिन मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आप संचालन करेंगी? तो मैंने हाँ बोला और उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे और मुझे संचालन करने के लिए हाँ कह दिया। तो कुछ ऐसी थी मेरी 10वां संचालन में आने तक। मुझे अपना 10वां संचालन करते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरे को उम्मीद ही नहीं है कि मैं इतनी जल्दी बालपहड़ी से इतनी जल्दी घुल-मिल गई, क्योंकि अभी मेरे को सिर्फ़ 8-9 महीने हो रखे हैं और मुझे बहुत खुशी है और मैं चाहती हूँ कि बालपहड़ी जल्दी ही 1000 की सीढ़ी तक भी पहुँच चुके, क्योंकि बालपहड़ी ऐसा मंच है जो बच्चों को आत्मविश्वास प्राप्त कराता है, जो बच्चों को आगे बढ़ाने की सीख देता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है, तो सर्वप्रथम हम जानेंगे त्वरित भाषण होता क्या है। त्वरित भाषण, जिसे हम आशु भाषण के नाम से भी जानते हैं या तात्कालिक भाषण के नाम से भी जानते हैं, त्वरित भाषण वह चीज़ है जिसमें हमें उसी समय विषय मिलता है और हमें 2 मिनट में उसके बारे में सोच के बताना पड़ता है, तो यह त्वरित भाषण कहलाता है। और इससे हमारे जो माइंड की जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ती है। हम यह पता कर पाते हैं कि हम इससे कितना सोच सकते हैं और सोच के उस चीज़ को कितना बोल सकते हैं। यही त्वरित भाषण कहलाता है। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम की विशेष अतिथि मेरी छोटी बहन ओजस्वी, कक्षा 6, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। बहन, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? बहन ओजस्वी? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन है। जी दीदी, मेरा विषय क्या है? जी, आप पहले विशेष अतिथि का भाषण दीजिए। जी धन्यवाद दीदी। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा नमन करती हूँ। मेरा नाम ओजस्वी है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेठ आनंद राम जयपुर हाई स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी, उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसा कि आज त्वरित भाषा कार्यशाला हो रही है, तो मैं आज की इस कार्यशाला की मुख्य अतिथि श्रीमती गंगा आर्या माँ, राजकीय प्राथमिक विद्यालय भावीगढ़ पिथौरागढ़ से आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी बहन ईशु ठाकुर, कक्षा 9, देहरादून से आज का संचालन कर रही है मेरी बड़ी बहन हिमांशी रौतेला, कक्षा 7, अल्मोड़ा से। बाल प्राणी के संरक्षक श्री श्याम पलट पांडे सर एवं उत्तराखंड के उप शिक्षा निदेशक श्री आकाश सारंग सर, हम सभी के बीच होते हुए डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर के संपादन करती हूँ और जो आज के हमारे सभी प्रतिभागी मित्र हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। दीदी, मेरा विषय क्या है? बहन, आपका विषय है लड़कियां नहीं है कम।
जी, तो जैसे कि आज का मेरा विषय है लड़कियां नहीं है कम। तो आज किसी भी क्षेत्र में लड़कियां पीछे नहीं है। जैसे कि अभी अन्वी चौधरी हुई है, तो वो पायलट हुई है, प्राइवेट जेट भी हमारे एयरफोर्स में है, हमारे इंडियन एयरफोर्स में है। तो लड़कियां आजकल किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है, हर क्षेत्र में लड़कियां आगे हैं। किसी भी क्षेत्र को अगर आप देख लें, जैसे कि डॉक्टरी का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग हो गया, आर्मी हो गई, तो इन सभी क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में लड़कियां पीछे नहीं हैं। आज लड़कियां हर जगह आगे हैं। तो जैसे कि पहले लोग बहुत कहते थे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आज लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद एवं शुभकामनाएं। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही, बहुत ही लाजवाब रही, बहुत ही उत्तम रही। आपने हमें बताया कि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वह चाहे इंजीनियर के क्षेत्र में हो, हमारे पौराणिक कालों में भी लड़कियां किसी से पीछे नहीं थी। ये पेरेंट्स पीछे से गाइड ना करें। और हमारा मेरा चौथा नियम है कि जो भाषण है वह केवल विशेष अतिथि और अध्यक्ष को ही देना है। इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी आज की पहली प्रतिभागी सृष्टि आर्या मेरी बड़ी दीदी सृष्टि आर्या, कक्षा 8, उत्तर प्रदेश से। दीदी, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? सृष्टि दीदी जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। एवं आपका विषय है हमें घर में बने पकवान ही खाने चाहिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती के चरण स्पर्श करती हूँ। मेरा नाम सृष्टि आर्य है। मैं ब्लूबर्ड्स पब्लिक स्कूल में कक्षा 8 की विद्यार्थी हूँ तथा झांसी उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। जैसे कि आज का मेरा विषय है कि हमें घर में बने पकवान ही खाने चाहिए। यह बहुत ही सही बात है, क्योंकि आजकल के बच्चे हम देख सकते हैं, बच्चे ही नहीं आजकल के टीनेजर्स और अडल्ट्स भी ज्यादातर बाहर का खाना मंगा के खाते हैं। हमें ये सब ज्यादातर देखने को मिलता है डेवलप्ड क्षेत्रों में, क्योंकि इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो मैं यह मानती हूँ कि आजकल लोग अत्यंत बिजी रहने लगे हैं, कि हर कोई अपने कार्यों में व्यस्त है। यहाँ तक कि जो हॉस्टल्स में बच्चे रहते हैं उन्हें टाइम नहीं मिलता कि वे अपने लिए पकवान बना सकें। लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज हम सब अपने घर में रहते हैं। यहाँ पर हम सभी ने अभी हाई स्कूल खत्म तो नहीं किया है, यहाँ पर किसी ने कर भी लिया है, तो वह भी अपने घर पर ही रहता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अभी हमारे पास बहुत समय है और हमारी माँ भी हमारे लिए खाना बनाती हैं। इसलिए हमें यह ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए कि हम बाहर का बना पकवान खाएं। और रही बात उनकी जो हॉस्टल्स में रहते हैं, तो उनके लिए भी हर किसी को पकवान बनाना तो ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि हम रोज़ रोज़ बाहर का खाना नहीं खा सकते। जैसे कि हम जानते हैं, बाहर का खाना कभी कभी खुला भी रखा रहता है, कभी कभी बाहर के खाने में कुछ मच्छर भी बैठते हैं, जो कि दूसरे कूड़े पर बैठ के खाने पर बैठते हैं, जिससे इन्फेक्शंस फैलते हैं। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब हम बाहर के बने पकवान खाते हैं, तो एक अलग ही असर हमारे अंदर होता है, क्योंकि वह पकवान हमेशा अच्छे तेल में या फिर अच्छी सब्जियों से नहीं बना होता। हमारे घर में जो पकवान बनता है वह हमेशा शुद्ध तरीके से बनता है, और हमारी माँ ज्यादा से ज्यादा प्रयास करती हैं कि हमें शुद्ध खाना खाने को मिले। इसलिए हमें घर में बने पकवान ही खाने चाहिए।
जैसे कि आज हम सभी जानते हैं कि बहुत से ऐप्स चलन में आ गए हैं, जैसे कि जोमेटो और स्विगी। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में यह ऐप्स नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में है ठेले। मैंने बहुत बार देखे हैं और कभी कभी हमारा मन भी करता है ऐसे पकवान खाने का। लेकिन एक बात जरूर हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हम खा सकते हैं कभी कभी। मतलब एक एस्टिमेशन से देखा जाए तो हमेशा जो ठेले वाले होते हैं उनका ठेला चलता तो जरूर ही है, इसलिए चलता है क्योंकि लोग सोचते हैं कि आज हम खाएंगे और कल नहीं खाएंगे। ऐसी ऐसी एक महीना गुजर जाता है और वे ज्यादा पकवान नहीं खाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये तो सोचते हैं कि आज हम खा लेते हैं लेकिन कल नहीं खाएंगे, लेकिन ऐसे करते करते क्योंकि एक आदत बन जाती है रोज रोज खाने, तो यह चीज ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करनी चाहिए। और बाहर के खाने में एक और चीज होती है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो घर में पकवान बनता है उसमें शुद्ध चीजें तो डलती ही डलती हैं, बल्कि जो बर्तन होते हैं वो भी बहुत धुले हुए होते हैं, साफ होते हैं। लेकिन जो ठेले के खाने होते हैं उनके बर्तन हमेशा साफ नहीं रहते। हम देख सकते हैं कि उनके यहाँ बहुत सारे ग्राहक आते हैं, जिनकी वजह से उन्हें ज्यादा समय नहीं मिलता अपने बर्तनों को इतनी अच्छे से साफ करने का। मैंने ये कई जगह पर नोटिस किया है, इसलिए ये भी आप ध्यान में रखिए। थोड़ा कम बाहर का खाना चाहिए, खासकर जो पानी पूरी होती है। कहीं कहीं क्षेत्र में उन्हें गोलगप्पे भी बोलते हैं, मेरे क्षेत्र में झांसी में तो इन्हें पानी पूरी ही बोलते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ही मेटाबॉलिज्म होता है। आप अस्वस्थ हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा घर में बने पकवान ही खाने चाहिए। आप चाहें तो घर में अपनी माँ से कुछ स्वादिष्ट बनवाने को बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड करें। तो यही मेरी प्रस्तुति थी, सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही। आपने हमें बताया कि फास्ट फूड जो बाहर का खाना है वो हमें अवॉइड करना चाहिए और पानी पूरी तो अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वो और कुछ नहीं, क्योंकि उनके बर्तन तो साफ होते ही नहीं है, परंतु उनके वो बार बार अपने हाथों को भी साफ नहीं करते हैं, क्योंकि उनके वहाँ बहुत ग्राहक आ जाते हैं तो उनको हाथ साफ करने का भी मौका नहीं मिलता। तो दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत बहुत सुंदर थी। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ हमारी आज की दूसरी प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन मान्यता लखवाल, कक्षा 6 अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप हमारे बीच उपस्थित है? मान्यता बहन, मान्यता बहन, शायद वह किसी कारणवश हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाई है। हम उनके बाद में बुला लेंगे। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे तीसरे प्रतिभागी, मेरे छोटे भाई और इस कार्यक्रम में सबसे छोटे, दार्शिक सिंह राणा, कक्षा 3, दौराहाट अल्मोड़ा से। भैया, क्या आप हमारे बीच उपस्थित है? दार्शिक भैया, दार्शिक जी माइक ऑन करें। जी, स्वागत है भैया। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। एवं आपका विषय है, मुझे 2 का पहाड़ा मस्ती के साथ आता है, आपको भी सिखाऊंगा। मैं पहले 4 श्लोक बोलना चाहता हूँ, फिर पहाड़े हो सकते हैं। जी जी, स्वागत है। पहले भाषण बोलिए कि मेरे को 2 का पहाड़ा अच्छा लगता है, श्लोक भी बोल लीजिए, कोई बात नहीं, स्वागत है। जी, स्वागत है। हाँ हाँ, स्वागत है। जी, अब भाषण भी बोलिए। अब मैं
जी स्वागत है। तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव तमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति जनार्दनः दीपो भवतु मे बाबा दीपज्योति नमोस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। थैंक यू। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी थी, लाजवाब थी, उत्तम थी। आपने हमें दो का पहाड़ा मस्ती के साथ सिखाया और यह बहुत ही अच्छा था। हमें भी जब 5 दिवसीय लेखन कार्यशाला थी तो उदय किराला सर ने हमें भी सिखाया था यह पहाड़ा, और यह बहुत अच्छा तरीका है याद करने के लिए। भैया आपको बहुत बहुत बधाइयाँ सुंदर प्रस्तुति के लिए, और आपके श्लोक भी बहुत ज्यादा अच्छे थे। इतनी छोटी सी उम्र में इतने सारे श्लोक याद करने के लिए भी आपको हार्दिक बधाइयाँ। अब आगे चलते, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जी, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन विनीता अधिकारी कक्षा 6 अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप हमारे बीच उपस्थित है? जी दीदी, मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। क्या आपके तक मेरी आवाज पहुँच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका विषय है 1 सितंबर को हमारे स्कूल के कार्यक्रम। जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विनीता अधिकारी है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल गवार है। मैं द्वाराहाट से बोल रही हूँ। मेरा विषय है 1 सितंबर को हमारे स्कूल के कार्यक्रम। 1 सितंबर को हमारे स्कूल में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं और नाच गीत भी होता है। जी धन्यवाद। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही। आपने हमें बताया कि आपके विद्यालय में 1 सितंबर को क्या-क्या कार्यक्रम होते हैं, और आपने ये भी बताया कि आपके जो स्कूल में उस समय नाच गाना भी कराते हैं, तो यह बहुत ही अच्छी बात है। अब सुंदर होंगे देश बहुत से बहुत बड़ी है यह धरती, सुंदर होंगे देश बहुत से बहुत बड़ी है यह धरती, पर अपनी माँ तो अपनी है, पर अपनी माँ तो अपनी है। अमृत प्रेम ज करती, अमृत प्रेम ज करती, इच्छा है जन्मभूमि पर सत बार जन्म ले हम, इच्छा है जन्मभूमि पर सत बार जन्म ले हम, सत बार इसकी सेवा में, सत बार इसकी सेवा में अपना जीवन दे दे हम, अपना जीवन दे दे है। कुछ ऐसी ही सोच रखने वाले शैकात सर उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। सर, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय हिमांशी। सबसे पहले प्रिय हिमांशी को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के 60वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई चरित्र भाषण संबंधी कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से भी हाल ही में सम्मानित कर्मठ शिक्षिका प्रिय गंगा जी, जो मुख्य अतिथि का दायित्व निर्वहन कर रही हैं, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय ओजस्वी, अध्यक्षता कर रही प्रिय ईशु, और बहुत बेहतरीन संचालन कर रही प्रिय हिमांशी।
इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्ता कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, प्रकाश जी, उमेश, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी, शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकार गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों के द्वारा बहुत बेहतरीन प्रस्तुतियां की जा रही हैं, लेकिन उनमें स्वाध्याय की कमी भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। जब तक स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास नहीं होगा, पाठ्य पुस्तकों के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें, अन्य महापुरुषों के जीवन व्रत, अन्य पुस्तकें नहीं पढ़ी जाएंगी, तब तक हम इस कार्यक्रम में तो कम से कम बेहतर प्रस्तुति देने की स्थिति में नहीं होंगे। फिर हमें अपनी भाषा को भी थोड़ा अच्छा करना होगा। जैसे भी नाच गाने शब्द का प्रयोग हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम शब्द का प्रयोग बेहतर रहता है यहाँ पर। इसी तरह बच्चों के द्वारा प्रस्तुतियां दी गई, लेकिन स्पष्ट रूप से इतने लंबे दिनों से कार्यशाला चल रही है, बच्चे लगातार प्रतिभाग कर रहे हैं, लेकिन स्वाध्याय के प्रति उनमें कमी दिखाई दे रही है। प्यारे बच्चों, जब तक आप पढ़ने की आदत का विकास नहीं करेंगे, लिखने की आदत का विकास नहीं करेंगे, जीवन के विविध क्षेत्रों में आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अखबार पढ़िए, समाचार पत्र पढ़िए, समाचार देखिए, देश दुनिया की बातों पर निगाह रखिए। ऐसा करने से निश्चित रूप से न केवल व्यक्तित्व का विकास होगा, अपितु हमारा दृष्टिकोण में विशद व व्यापक होगा। प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा कार्यक्रम है, त्वरित भाषण, जिसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत महत्वपूर्ण रखता है। हमारा मस्तिष्क, हम कितने सजग हैं, हम कितने सक्रिय हैं, हम कितना अध्ययन करते हैं, वो इस कार्यक्रम से स्पष्ट दिखाई दे जाता है। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं कोरोना काल में शुरू हुई थी। उदासीन वातावरण को, नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक करने के लिए इग्नाजी बच्चों की जरूरत बन गई है। बच्चे लगातार इनमें प्रतिभाग कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि हम 800वें पड़ाव की तरफ चल रहे हैं, जो कि ऑनलाइन कार्यशालाओं में यदि हम 1000 पर पहुंचते हैं तो एक मील का पत्थर साबित होगा, एक बहुत बड़ी बात। और इसमें उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत निश्चित रूप से रीढ़ है, आधार बिंदु है इस कार्यक्रम का। तो मेरा सभी बच्चों से ये कहना होगा कि वो पर्याप्त तैयारी करें और स्वाध्याय करें, पढ़ें, देश के महापुरुषों के बारे में पढ़ें, देश की सांस्कृतिक विरासत के बारे में पढ़ें, समाचार पत्र पढ़ें, समाचार देखें, साहित्य के बारे में पढ़ें, कहानी, कविता, जो भी उन्हें पसंद। तो निश्चित रूप से न केवल इन कार्यक्रमों में उनके उद्बोधन की गुणवत्ता बढ़ेगी, अब तो जीवन के विविध क्षेत्रों में भी वो बेहतर कार्य करने में सफल होंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बात उठी थी, सृष्टि ने उठाई थी बाहर के खाने पीने की बात। वास्तव में जितने साफ सफाई घर में हो सकती है, बाहर तो संभव ही नहीं। और
जितनी भी बीमारियां फैलती हैं वो बाहर के खाने से फैलती हैं, क्योंकि हाइजीन का लेवल बहुत वीक होता है। प्यारे बच्चों, घर का खाना न केवल पौष्टिक होता है, सुपाच्य होता है। तो घर के खाने को प्राथमिकता दें। बाहर का खाना स्वास्थ्य के लिए कभी भी हितकर नहीं हो सकता है, मजबूरी की बात दूसरी होती है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, निश्चित रूप से उन्हें जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर, क्योंकि उत्तराखंड के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है, अविभाजित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री रहे पंडित गोविंद वल्लभ पंत का भी आज जन्मदिन है। लोक कवि गिरीश तिवारी गिरदा का भी आज जन्मदिन है। हम उन महामानवों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और मुख्य अतिथि का आभार करते हुए, सभी अतिथियों का आभार करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए, बेहतरीन संचालन की हिमांशी को पुनः बधाई देते हुए दो शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आप आए और हमारा मार्गदर्शन किया, और रोज आप इस पटल पर जुड़ते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं, और हमें अच्छी चीजें सिखाते हैं। जैसे आप हमेशा बताते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए और हर किसी की इज्जत करनी चाहिए, छोटों को प्रेम करना चाहिए तथा बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। यह हमारा एक महत्वपूर्ण काम है, और पढ़ना तो हमारा महत्वपूर्ण काम है ही। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी दीदी खुशबू, कक्षा 10 उत्तरकाशी से। दीदी, क्या आप हमारे बीच उपस्थित है? खुशबू दीदी जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। एवं आपका आज का विषय है हमारे क्षेत्र का प्रसिद्ध लाल चावल। मैं सबसे पहले ज्ञानदायिनी माँ शारदे को सतबार नमन करती हूँ। मैं खुशबू कक्षा 10वीं की छात्र हूँ। मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुरोला उत्तरकाशी से हूँ। मैं सबसे पहले किरोला जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ एवं समस्त जो भी जुड़े हैं मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया। आपको पता है कि मेरा विषय है कि हमारे यहाँ प्रसिद्ध लाल चावल, जो हमारे यहाँ प्रसिद्ध लाल चावल है वो बहुत ही ज्यादा उत्तराखंड में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। हर घर में लाल चावल बनते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पौष्टिक है, बहुत मोटे अनाजों में गिने जाते हैं, उनसे हमें बहुत सारे लाभ होते हैं और उनमें केमिकल भी नहीं होता है। जैसे आजकल होता है जो चावल आए जाते हैं तो उनमें थोड़ा बहुत केमिकल होता है, बट उनमें केमिकल नहीं होते हैं। और जो चावल हैं वो हमें ताकत भी देते हैं, वो बहुत ज्यादा पौष्टिक होते हैं, वो उनमें बहुत ज्यादा पौष्टिक आहार होते हैं, वो पौष्टिक आहारों में गिना जाता है। वो मोटे अनाजों में भी आता है। मोटे अनाज जो
ऐसे जो जिनमें केमिकल ना हो, जो घर पर खेती बाड़ी करके उगाए जाते हैं, उन्हें मोटे अनाज कहते हैं। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपकी प्रस्तुति सेनानी बहुत ही लाजवाब थी, उत्तम थी। एवं आपने हमें बताया आपके प्रदेश के लाल चावल के बारे में कि वो आपने बताया कि वो केमिकल नहीं होता है उनमें और वो खेती करके उगाए जाते हैं। जैसे कि हमारे जैसे कि बहुत सारी चीजें जो खेती करके उगाई जाती है, परंतु कोई लोग उसमें कोई लोग उसमें अलग खादों का प्रयोग करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अच्छी खाद का प्रयोग करना चाहिए जिससे वह अनाज हमारे लिए स्वस्थ हो। अब दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आगे बढ़ती हुई अब आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के 6 नंबर की प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन यशस्वी, कक्षा 4, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। बहन, क्या आप हमारे बीच उपस्थित है? यशस्वी बहन। जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका विषय है मेरी प्रिय मिठाई। जी धन्यवाद। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम यशस्वी है। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। जैसा कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है और मेरा विषय है मेरी प्रिय मिठाई। तो मेरी प्रिय मिठाई दूध की मिठाई है। वह मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो दूध से बनी होती है और उससे हमें दूध, अगर हम दूध ना भी, अगर दूध से हमें ताकत मिलती है, लेकिन वो दूध से मिठाई बनी होती है और वो मुझे बहुत पसंद है। और मुझे बेसन के लड्डू भी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे बाहर के बेसन के लड्डू नहीं पसंद। मुझे अपनी मम्मी के हाथों के बेसन के लड्डू पसंद है। तो उन्होंने अभी जन्माष्टमी वाले दिन ही उन्होंने मेरे लिए बेसन के लड्डू बनाए थे। और मुझे बेसन के लड्डू भी बहुत पसंद है और दूध की मिठाई भी बहुत पसंद है। मुझे ये दूध की मिठाई मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो उससे हमें ताकत भी मिलती है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही उत्तम थी, लाजवाब थी। आपने अपनी दो अपनी पसंदीदा मिठाई के बारे में बताया। आपने कहा आपको दूध की मिठाई बहुत अच्छी लगती है और बेसन के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं आपकी मम्मी के हाथ के। तो दूध की मिठाई मुझको भी अच्छी लगती है, परंतु मुझे बेसन के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, वो भी घर के हाथ से बने हुए, क्योंकि घर से बने हुए लड्डुओं का स्वाद ही अलग है। मेरी दादी मेरे लिए बनाती है बेसन के लड्डू और मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। वो हर दिवाली में मेरे लिए भिजवाती है बेसन के लड्डू और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है बेसन के लड्डू खाकर। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की 7वें नंबर की प्रतिभागी, मेरी बड़ी दीदी सरस्वती, कक्षा 10, उत्तर काशी से। दीदी, क्या आप हमारे बीच उपस्थित है? सरस्वती दीदी। जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपका विषय है हमारे स्कूल की प्रधानाचार्य। जी धन्यवाद मुझे इतना अच्छा टॉपिक देने के लिए। तो मैं सरस्वती चौहान, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुरोला, उत्तरकाशी से हूँ। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मैं आज पहली बार इस कार्यक्रम में जुड़ी हूँ और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई इस कार्यक्रम में जुड़कर। और जैसा कि मेरा विषय है कि हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य, तो मैं अपने प्रधानाचार्य के लिए जितना भी कहूँ कि कमी है, कि उनकी महानता बहुत ही अच्छी है। वो हर बच्चों को प्रोत्साहित करती है हर चीज में प्रतिभा करने के लिए। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए भी उन्होंने मुझे प्रोत्साहित करा कि मैं इस कार्यक्रम में जुड़ूं। और हमारी जो प्रधानाचार्य महोदया है वो बहुत ही अच्छी है, सभी बच्चों का ध्यान रखती है और वो उनमें बहुत ज्यादा ज्ञान है। वो सभी बच्चों को हमेशा शिक्षा देती है। जब सुबह के वक्त प्रार्थना होती है तो अपने विचार हमसे विमर्श करती है, हमेशा हमें अच्छी अच्छी शिक्षाएं देती है। और हमारी प्रधानाचार्य महोदया
संस्कृत के जब श्लोक बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे माँ सरस्वती के मुख से वाणी आ रही हो। उनकी आवाज बहुत ही मधुर और मीठी है और वो हमेशा हमें ज्ञान देती है। तो हर स्कूल के प्रधानाचार्य शिक्षक सभी महान होते हैं। इसमें एक ही विद्यालय की प्रधानाचार्य महोदया के बारे में मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि सभी शिक्षक प्रधानाचार्य महोदया सब महान होते हैं, क्योंकि वो सभी बच्चों का जो मनोबल बढ़ाते हैं उनके पीछे शिक्षक का ही हाथ होता है। हर बच्चा अपने शिक्षक के कारण ही अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। तो शिक्षकों के लिए हम जितना भी कहें कम ही है, क्योंकि शिक्षक ही वो इंसान है जो बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो मैं शिक्षकों के लिए एक श्लोक कहूंगी कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही विष्णु है, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही शंकर, गुरु ही सब कुछ है। तो इसलिए हमें गुरु का ही वंदन करना चाहिए। कबीरदास जी भी कहते हैं कि कबीरदास जी भी कहते हैं कि गुरु गोविंद दोह खड़े बलिहारी गुरु आपने जो बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। अर्थात यदि आपके सम्मुख गुरु और भगवान दोनों उपस्थित हो तो आप किसे प्रणाम करेंगे? तो गुरु ही वो इंसान है जो हमें भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपने गुरु का वंदन करना चाहिए। और मैं अपने प्रधानाचार्य महोदय का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करा। मुझे इस कार्यक्रम में जुड़कर बहुत ही खुशी हुई और मैं अपनी छोटी बहन हिमांशी रौतेला को भी बहुत शुभकामनाएं दूंगी, जो बहुत अच्छा मंच संचालन कर रही है। इतनी छोटी सी उम्र में भी बहुत अच्छा कर रही है। तो बहुत बहुत बधाई बहन। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी प्रस्तुति भी बहुत सुंदर रही, बहुत लाजवाब रही, बहुत उत्तम रही। आपने हमको अपने प्रधानाचार्य के बारे में बताया कि वो उनका जो नेचर है, उनका जो व्यवहार है वो बहुत ही अच्छा है और उनकी वाणी बहुत ही मधुर है। और आपने यह भी कहा कि जब वो संस्कृत के श्लोक बोलती है तो उनकी वाणी ऐसी लगती है जैसे खुद माँ शारदा अपने मुंह से वाणी निकाल रही हो। तो आपने यह भी कहा और आपने सारे शिक्षकों का सम्मान भी किया, क्योंकि शिक्षक का स्थान भगवान से भी ऊपर माना गया है। हमेशा हमें शिक्षक का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही बहुत इंसान है जो हमें सत्य असत्य का बोध कराते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं अब कार्यक्रम की मैं कुछ पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती गंगा आर्या जी राजकीय प्राथमिक विद्यालय भट्टी गांव पिथौरागढ़ से उनको आमंत्रित करूंगी। वह पंक्तियां हैं: गुरु की बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान की बिना कोई महान नहीं। भटक जाता है जब इंसान तो गुरु ही देता है ज्ञान, तो गुरु ही देता है ज्ञान। मैम, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। मैम, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सुंदर संचालन के लिए सबसे पहले हिमानी रौतेला जी को मेरा बेहतर संचालन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैं बहुत सुंदर संचालन बेटा, उसके लिए बहुत बहुत बधाई की बात है आप। मैं बाल परिवार द्वारा आयोजित 743 ऑनलाइन कार्यक्रम के मंच को सुशोभित कर रहे हैं परम आदरणीय। इस कार्यक्रम की आन बान शान हम सबके चहेते मृदुभाषी बहुमुखी प्रतिभा के धनी मेरे परम आदर्श परम आदरणीय श्रीमान आकाश सर जी, उप शिक्षा निदेशक उत्तराखंड को इस मंच के माध्यम से मैं सादर चरण स्पर्श प्रणाम करती हूँ और हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। इसी कार्यक्रम के अहम दूरी और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता परम आदरणीय उदय खीरवाला जी, जिनके भागीरथ प्रयास से यह कार्यक्रम सफलता के कर्ष पर पहुंचा है। आपको मेरा कोटि सौ वंदन अभिनंदन। और आपकी यह ऊर्जा हमेशा यूं ही बने रहे। और बाल भररी के तीसरे जो अहम सदस्य हमारे अहम स्तंभ है परम आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी, वो भी मेरा चरण स्पर्श से वंदन
हमेशा ही आपका महत्वपूर्ण ऊर्जावान प्रेरणादायी उद्बोधन हम सब के का मार्गदर्शन करता है। हमें ऊर्जा का संचय प्राप्त होता है। हम सब में एक ऊर्जा का जो संचार करता है वो आप है। उसके लिए आपको कोटि सौ मेरा नमन, अभिनंदन। और इस कार्यशाला के चौथे स्तंभ है हमारे और अहम दूरी और इस कार्यशाला की पर अपनी पाकी नजर रखते हुए अपनी सुंदर टिप्पणियों से हम सबका मनोबल बढ़ाने वाले परम आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी को मेरा कोटि सौ नमन, अभिनंदन। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले परम आदरणीय श्रीमान प्रकाश पांडे जी, कर्मसौ सुमित श्रीवास्तव जी और संतोष मालवी सर जी और प्रिय आज की कार्यशाला की अध्यक्षता, आज कार्यालय की अध्यक्षता कर रही प्रिय ईशी ठाकुर जी और विशिष्ट अतिथि प्रिय ओजस्वी जी और सुंदर और बेहतरीन संचालन कर रही प्रिय हिमांशी रोतेला जी, समस्त मंचासीन विद्वत जनों, सम्मानित जनों, अभिभावक जनों, सुधी जनों को मेरा सादर प्रणाम, अभिवादन और सभी प्रतिभागी बच्चों को हार्दिक और अनंत शुभकामनाओं के साथ मैं अनेकानेक शुभाशीष देती हूँ। सर्वप्रथम मंच को प्रणाम के साथ ही इस मंच में विराजमान आप सभी को मेरा सादर प्रणाम के साथ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस कार्यशाला में मुझे दूसरी बार मुख्य अतिथि बनने का सौभाग्य और 2 बार अध्यक्षता और 3 बार संचालन बतौर अभिभावक संचालन करने का जो सौभाग्य मिला और कई बार अपनी काव्य रचना प्रस्तुत करने का जो सौभाग्य उदय किरोला जी द्वारा मुझे दिया गया, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। उन्होंने आज मुझे त्वरित भाषण कार्यशाला में बतौर अभिभावक मुख्य अतिथि बनने का जो सौभाग्य प्रदान किया, उसके लिए विशेष आभार। इस कार्यक्रम में उपस्थित होना और मुख्य अतिथि बनना मेरे लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की और सम्मान की बात है, क्योंकि यह एक ऐसा मंच है जिसमें देश के हर कोने से विद्वान, साहित्यकार और हमारे नौनिहाल जुड़े हैं, जिससे नित कुछ न कुछ सीखने का सौभाग्य हम सबको मिलता है। जैसा कि हम सबको विदित है कि जब वैश्विक महामारी के कारण पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व ही त्रस्त हो गया था, ऐसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होगा कि देश में ऐसी भी कोई महामारी होगी जिसका इतना गंभीर परिणाम हम सबको देखने को मिलेगा। उस महामारी के चलते दुनिया भर की सभी मानवीय गतिविधियां बहुत प्रभावित हुई थी, जिसमें पूर्णतः सभी शिक्षण संस्थाएं भी बंद हो गई थी और हमारा शिक्षण कार्य भी पूर्णतः रुक सा गया था और हम सबका जीवन स्थिर सा हो गया था। तो जीवन स्थिर सा हो गया था। स्वच्छंद रूप से उड़ान भरने को लालायित हमारे मन की कल्पनाओं को पूर्णतः विराम सा लग गया था। ऐसे में सबसे जिम्मेदारी भरा जो कार्य था, जो कार्य हमें महसूस हो रहा था, वो था हमारे बालमन का नियंत्रण, हमारे बालमन पर नियंत्रण, जो बहुत कठिन था। बच्चों के मन से उठने वाले असंख्य प्रश्न प्राकृतिक, नैसर्गिक की अभिव्यक्ति, वातावरण परिवर्तन आदि बहुत सी कल्पनाएं बच्चों के मन मस्तिष्क में बहुत सी में विराजमान हो रही थी। ऐसे समय में उन पंखों में उड़ान भरने का जो कार्य किया, वो कार्य किया हमारे उदय किरोला जी द्वारा किया गया। अर्थात ऐसे विकट समय में अल्मोड़ा से एक अलग ही सूर्य का उदय हुआ, वो था उदय किरोला जी के नाम से एक दूसरा ही सूर्योदय हुआ, जिन्होंने अपनी दिव्य ज्योति से बुझते हुए लौ को फिर से जलाकर हम सब की जिंदगी को एक नए ऊर्जावान जोश संचय करते हुए प्रकाशित किया और इतना बेहतरीन प्लेटफार्म बच्चों को प्रदान किया कि
जिसके माध्यम से बच्चों में छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए उजागर किया। बाल बर्री एक ऐसा रचनात्मक और बहुआयामी मंच है जिसके माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, जो बच्चों के सीखने सिखाने में कारगर सिद्ध हो रहा है। यह एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से बच्चे अनेक विधाएं जैसे कविता पाठ, कहानी पाठ, लेखन, निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला, त्वरित भाषण, पहेली, चुटकुले, लोकगीत और हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं, उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, देशभक्ति गीत से लवालब इत्यादि विधाएं सिखाने का अवसर प्रदान करता है। यह हमारा बाल बर्री जो हमारा मंच है प्राप्त कर रहा है, जिससे बच्चों में भाषाई दक्षताएं तो विकसित हो ही रही हैं और उसके साथ ही उसकी अभिव्यक्ति की क्षमता का भी विकास हो रहा है। जो बच्चा हमने देखा कि जो बच्चा पहले बोल नहीं पाता था, उसको बोलने में हिचक होती थी, डरता था, आज वो बच्चा इतने सुंदर तरीके से, इतने अच्छे ढंग से, आत्मविश्वास से इस कार्यक्रम का अहम हिस्सा बना है, संचालन कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है, सुंदर प्रस्तुतियां दे रहा है, उन पर टिप्पणियां दे रहा है। तो बहुत सुंदर बच्चा का इसका पूरा श्रेय हमारे आदरणीय उदय किरोला जी को जाता है। यह किरोला जी का सतत मेहनत, कर्मठता और जीवटता की ही देन है। जैसा कि त्वरित भाषा वर्तमान आज जैसे कि त्वरित भाषा कार्यशाला चल रही है, जिसमें बच्चे कितने आत्मविश्वास से अपने प्रस्तुति दे रहे हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुतियां बच्चों द्वारा दी गई है। सबसे पहले प्रस्तुति में दी थी हमारे विशिष्ट अतिथि आज की ओजस्वी जी ने कि लड़कियां लड़कों से भी कम, हम लड़कियां नहीं है किसी से कम। तो बहुत सुंदर विचार आपके द्वारा दिया गया कि लड़कियां वर्तमान में किसी से कोई कम नहीं है। आज हर क्षेत्र में देखो लड़कियां आगे हैं, उनको ऐसा माहौल मिल गया है, ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जिसके द्वारा वो लड़कों से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही है। चाहे इंजीनियरिंग के मामले हो, पायलट के मामले में हो, किसी भी शिक्षा के मामले में हो, स्वास्थ्य मामले में हो, यहाँ पर हमारे अभी किसी भी क्षेत्र में देखे तो हर क्षेत्र में बालिकाएं आगे बढ़ रही हैं। तो उसी दूसरे क्रम में हमारी दूसरी प्रतिभागी सृष्टि आर्य ने बहुत सुंदर विचार से हमें घर में पके पकवान पर त्वरित भाषण बोलने का जो अवसर प्रदान हुआ, तो इसने बहुत सुंदर, इतना आत्मविश्वास से लबालब, इतनी सुंदर प्रस्तुति थी। उन्होंने कहा कि बाहरी चीजों को अवॉइड कर घर की चीजों को खाना चाहिए, उसके दुष्परिणाम और के बारे में बहुत सुंदर प्रस्तुति। इसके लिए मैं उसको विशेष बधाई देती हूँ। बहुत सुंदर सभी बच्चों द्वारा जो सुंदर प्रस्तुतियां दी गई उसके लिए आप बहुत सुंदर आप लोगों के द्वारा दी जा रही है। तो ये सब इसी कार्यशाला का ही देन है, जो बच्चा इतना आत्मविश्वास के बल पर इतना सुंदर प्रस्तुतियां दे रहा है। जैसा कि नाम से त्वरित भाषण, जैसा कि आपको सभी पता है कि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, किसी विषय पर तत्काल अपनी बातों को रखना, उस पर बात करना। बाल बर्री की बहुत सी विधाओं, बाल बर्री की वजह से बहुत सारी विधाएं हैं, पर उन सबसे विधाओं में से सबसे जो अहम विधा है, बहुत सुंदर महत्वपूर्ण जो कार्यशाला है, वो है त्वरित भाषण कार्यशाला, जिसमें किसी भी विषय पर त्वरित बोलना पड़ता है। त्वरित भाषण सरल, एक तरफ से त्वरित भाषण सरल भी है, कठिन भी है। सरल उन लोगों के लिए है जो बच्चे पाठ्यक्रम से इतर स्वाध्याय करते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, टीवी रेडियो में समाचार पत्र के माध्यम से सुनते भी हैं, देखते भी हैं और पढ़ते हैं, देश दुनिया की खबरों के समाचारों पर अपनी दृष्टि रखते हैं। निश्चित रूप से वही बच्चे इन कार्यक्रमों में सबसे बेहतरीन प्रस्तुति दे रहे हैं। ये देख भी रहे हैं हम, जो बच्चा स्वाध्याय कर रहा है इसका प्रतिफल हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। वो बच्चा आत्मविश्वास के द्वारा कितने सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर दे रहा है। और जो बच्चा थोड़ा कम पढ़ता है तो उसके लिए थोड़ा जटिलता होती है, उसको अपनी बात रखने में थोड़ा कठिनाई होती है। इन जो कार्यक्रम से इतर, इसलिए बच्चों से मैं आह्वान कर देंगे, जो बच्चे पाठ्यक्रम से इतर साहित्य को नहीं पढ़ते हैं, उन्हें दिए गए जो भी टॉपिक पर बात करना होता है, बोलने में थोड़ी जटिलता तो महसूस हो रही है। त्वरित भाषण की यह एक अलग ही विधा है, इसमें अलग से कोई तैयारी की जरूरत तो नहीं होती है। यह एक विधा है जिसमें त्वरित बोलना पड़ता है, ये चलते फिरते करने की होती है। जो बच्चे पाठ्यक्रम के अतिरिक्त करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ते हैं, देश दुनिया की खबरों को पढ़ते हैं, वही त्वरित भाषण
मैं अच्छे बोल सकते हैं, आत्मविश्वास के द्वारा अपना प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, आपको अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़ने से, पाठ्य पुस्तक के इतर भी पुस्तकों को पढ़ने की आदत डालनी होगी, जिससे आपके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास होगा। निरंतर अभ्यास करने से आप में आत्मविश्वास तो मजबूत होगा ही, और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी बातों को प्रस्तुत करने में भी आसानी होगी। प्यारे बच्चों, आपको अधिक से अधिक पुस्तकों का अध्ययन करना होगा, स्वाध्याय करना होगा, और पुस्तकें ही हमारी सच्ची मित्र होती हैं। पुस्तकों को पढ़कर ही समझ विकसित होती है। जो बच्चे निरंतर सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय होता है। और शिक्षा ही बच्चों, शिक्षा ही, और जैसे कि हमारे सर अक्सर हमारे आकाश आचार्य जी हमेशा कहते हैं कि शिक्षा वह शस्त्र है जो रंक को भी राजा बना सकता है और राजा को रंक बना सकता है। इस संबंध में मुझे भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर अंबेडकर जी की ये कहावत याद आ रही है। उन्होंने भी कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपका सपना। दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है आपका सपना। जो भी आपका गोल है, आपका सपना है, उसे पाने के लिए जी तोड़ मेहनत कीजिए। जस्ट गेट इट। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो जीने का क्या मतलब। खूब स्वाध्याय कीजिए, खूब पढ़िए। अपने सिलेबस के अतिरिक्त भी अन्य इतर पाठ्यक्रम के इतर कोई बहुत सारी किताबें हैं, उनको पढ़े। वर्तमान में तो हमारे विद्यालयों में की जो लैब है तो किताबों से भरी पड़ी है, लबालब है। तो स्वाध्याय कीजिए, उनको पढ़िए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। मैं आप सबके उज्जवल आज की कार्यशाला में सभी बच्चों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी, उसके लिए मैं आप सभी को कोटिशः बधाई देती हूँ। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करती हूँ। इसी के साथ ही मैं समस्त मंचासीन साहित्यकारों और अभिभावकों, आप सभी को नमन करते हुए शिक्षा की उड़ान पर की ओर मैं सभी बच्चों को अपने उस पर ले जाती हूँ। इसके साथ बारे में 2 शब्द कहूंगी। मैं एक छोटी सी प्रयास, छोटा सा मेरा शिक्षा पर ये छोटा सा प्रयास है, तो मैं सभी बच्चों की ओर शिक्षा की ओर ले जाती हूँ। जैसे कि हम कहते हैं अमूल, हेलो हेलो। तो शिक्षा की उड़ान बच्चों में सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी की उड़ान भरते हैं हम सभी। तो आपको ले जाऊं तो मैं शिक्षा की उड़ान के अपने 2 शब्दों के साथ अपने समापन से पहले। हम छू लेंगे आसमान, हम छू लेंगे आसमान, हम छू लेंगे आसमान एक दिन। हो शिक्षा से ही मान, शिक्षा से सम्मान, हम छू लेंगे आसमान एक दिन। हम छू लेंगे आसमान, हम छू लेंगे आसमान, हम छू लेंगे आसमान एक दिन। हो शिक्षा से ही मान, शिक्षा से सम्मान, हम छू लेंगे आसमान एक दिन। कर दे शिक्षा का प्रसार, कर दे शिक्षा का प्रसार, शिक्षित हो सारा संसार, होगा शिक्षा का प्रसार एक दिन। हो शिक्षा से ही मान, शिक्षा से सम्मान, हम छू लेंगे आसमान एक दिन। हम छू लेंगे आसमान, हम छू लेंगे आसमान, हम छू लेंगे आसमान एक दिन। हो शिक्षा से ही मान, शिक्षा से सम्मान, हम छू लेंगे आसमान एक दिन। हर बच्चे का है अधिकार, हर बच्चे का है अधिकार, शिक्षा से बदले घर बार, हर बच्चे का है अधिकार,
शिक्षा से बदले घर बार, शिक्षित होगा हर परिवार एक दिन। हो शिक्षा से ही मान, शिक्षा से सम्मान, हम छू लेंगे आसमान एक दिन। महके विद्या का आंगन, महके विद्या का आंगन, खुश हो जाए सबका मन, खुश हो जाए सबका मन, सबका हो जाए उद्धार एक दिन। हो शिक्षा से ही मान, शिक्षा से सम्मान, हम छू लेंगे आसमान एक दिन। हम छू लेंगे आसमान, हम छू लेंगे आसमान, हम छू लेंगे आसमान एक दिन। हो शिक्षा से ही मान, शिक्षा से सम्मान, हम छू लेंगे आसमान एक दिन। धन्यवाद आप सभी का। अंत में पुनः मैं आप सभी का सादर आभार करती हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आप सभी को। पिरोला जी का विशेष आभार, आपने इतना अच्छा मौका मेरे को दिया और प्रतिनिधि बनने का जो सौभाग्य प्रदान मुझे किया और मुझे भी कुछ सीखने सिखाने के लिए मंच प्रदान किया, उसके लिए आभार, विशेष आभार। और सर्वप्रथम मैं जो इस बीच मुझे जो राज्यपाल पुरस्कार मिला, उस पुरस्कार मिलने में मेरे सबसे ज्यादा मुझे जो अपार खुशी हुई, मुझे वहाँ पर मेरे जो परम आदर्श हैं, जिनके नक्शे कदमों में चलने का प्रयास करती हूँ, उनके सुभाषित बात से मुझे हमारे आकाश सर मुझे वहां मिले, उनका तो सानिध्य मिला। सर आपको पता नहीं होगा कि जब आप बागेश्वर जनपद में 2016 में आपने यहाँ पर कई नवाचारी कार्यक्रम किए, आज से मैं आपको अपना मार्गदर्शक समझती हूँ, आदर्श मानती हूँ। सर आपने जो बागेश्वर में इतने अच्छे कार्य किए, ये सबसे पहले दीवार पत्रिका 2016 में मैंने आपके द्वारा, जब आपने सबसे पहले आपने दीवार पत्रिका एक नवाचारी कार्यक्रम आपने बागेश्वर में शुरू किया, जिसका उद्देश्य था बच्चों में नवाचारी रचनात्मक ताकि और बच्चों का ध्यान रखना, रचनात्मकता का विकास करना बच्चों में, तो भाषाई कौशल बढ़ाने के लिए। तो उसमें आपने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम करवाया था बागेश्वर के टीचरों से, और दीवार पत्रिका का निर्माण। तो उसका निकट ही आप बागेश्वर जनपद के निकट ही 56 किलोमीटर पर हमारा ब्लॉक है बीरनाट। तो मैं पत्र पत्रिका में पढ़ती थी, मुझे बहुत अच्छा लगा सर, तब से मैं दीवार पत्रिका का निर्माण करती हूँ। बच्चों में भी सीखने सिखाने में जो बहुत मदद है, विभिन्न विधाओं से मैं जिसमें समाहित होती है, ऐसी विधाओं का जो आपने हमारे लिए मार्गदर्शन किया, हमारी प्रेरणा के स्रोत है सर। उसके बाद भी आपने कई कार्यक्रम वहां पर चलाए, तो उनसे भी प्रभावित होकर मैं करने का मैं प्रयास करती रहती हूँ। तो 2016 में भी उसके बाद भी मुझे फिर यहाँ से मैंने कार्यक्रम किए, तो हमारे खंड अधिकारी तरुण जी ने फिर हमको अमटी बनाकर डी 8 भेजा, हमने वहां से ट्रेनिंग करी। उसके बाद फिर अपने ब्लॉग में भी हमने ये कार्यक्रम शुरू कराया, दीवार पत्रिका पर्सनल हमारे वहाँ के लगभग सभी विद्यालय बना रहे हैं, और जिसका श्रेय मैं आपको देती हूँ। पुनः आपका सादर आभार, धन्यवाद, पूरे मंच को प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद आप सभी का। सुंदर संचालन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई बेटा। जिंदगी आसमान एक दिन। मैम आपका यह गीत बहुत ही सुंदर था एवं आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारे बीच आई और अपनी बातों से हमारा मार्गदर्शन किया और हमें बहुत कुछ सिखाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बताया कि शिक्षा हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और आपने शिक्षा के लिए एक बहुत ही सुंदर गीत गाया जो मुझे बहुत अच्छा लगा और उसकी 2 लाइन मुझे याद हो गई और वो बहुत ही अच्छा गीत लगा मुझको। और आपने हमें यह भी बताया कि आपने यह भी बताया कि लड़कियां जैसे अभी मेरी छोटी बहन जसवी ने बोला था कि लड़कियां नहीं है कम, तो आपने उसके बारे में बताया कि लड़कियां पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं थी और ना है ना रहेंगी। वो लड़कियां हमेशा पुरुषों से आगे रहेंगी। तो मैम आपका एक बार फिर से हार्दिक आभार मैम आपका। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की 8वीं नंबर की प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी साक्षी विष्ट, कक्षा 8 अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? जी बहन मैं उपस्थित हूँ।
जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है एवं आपका विषय है बारिश में मेरा आज का दिन। जी, एक बार फिर से बोलिएगा। जी, आपका विषय है बारिश में मेरा आज का दिन। जी, सबसे पहले मैं ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम साक्षी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 की छात्रा गुरु एकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा विद्यालय से हूँ। तो आज का मेरा विषय है बारिश में मेरा दिन। तो आज के दिन में वैसे तो हमारे आजकल पेपर चल रहे हैं, तो उस दौरान मैं अपने आज आने वाले पेपर की तैयारी कर रही हूँ। पर मुझे थोड़ा बोर भी हो रहा था, तो कभी मैं टीवी देखने चली जा रही थी, कभी अपनी दादी मम्मी से बात करने चली जा रही थी। फिर भी मुझे बारिश का मौसम अच्छा लगता है, परंतु उतना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसमें ज़्यादा बोरियत, घर का काम भी घर ही में रहना पड़ता है, इधर-उधर जाना भी नहीं पड़ता, तो बहुत बोरियत झेलनी पड़ती है। फिर भी आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने इस दिन अपने आने वाली पढ़ाई के लिए मुझे टाइम मिला, मेरी मम्मी लोग को मुझे पढ़ाने का टाइम मिला, क्योंकि जब कभी धूप होती है तो फिर ऐसा नहीं होता है कि हमारी मम्मी लोग, दीदी बहुत सारी जगह उन्हें काम होता है, तो वो इधर-उधर चली जाती है, ना उनसे बात करने का समय होता है। तो आज मुझे वो सब करने का समय मिला, जैसे मेरी दीदी को मेरे से कुछ सवाल पूछने का समय हुआ, मैंने अपने भाई के साथ खेलने का समय हुआ, अपनी मम्मी, अपनी दादी के साथ बातें करने का समय हुआ। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही लाजवाब थी। आपने हमें बताया कि आपका जो आज का दिन है वो अच्छा गया, क्योंकि आपके परिवार वालों ने आपके साथ टाइम स्पेंड किया, आपके साथ वक्त बिताया। क्योंकि पता नहीं हम रिश्तों के पता नहीं हम आगे चलते चलते रिश्तों क्योंकि खत्म करते जा रहे हैं। हम क्या करते हैं, हमारी मम्मी के पास एक अलग मोबाइल होता है, दीदी के पास अलग मोबाइल होता है, पापा के पास अलग मोबाइल होता है और हमारे पास अलग मोबाइल होता है। हम लोग उसको देखते रहते हैं, तो इसमें बात करने का वक्त ही कहाँ मिलेगा। और संडे को ही हमें टाइम मिलता है, और संडे को ही हम मोबाइल में कुछ करने लग जाते हैं। और दिन तो हमें स्कूल सब जाना हुआ, तो उसमें हमें टाइम ही नहीं मिलता। तो हमें जितने भी टाइम अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ स्पेंड करने के लिए मिलता है, हमें वो करना चाहिए। और बारिश के दिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आपने कहा कि जैसे आपके परीक्षा चल रही है, तो आपको परीक्षा के लिए मेरे बधाई, ऑल द बेस्ट आपको। अब आपकी प्रस्तुति सच में बहुत सुंदर रही। अब आगे चलते हुए आमंत्रित करती हूँ मैं मेरी छोटी बहन हर्षिता जोशी, कक्षा 6, नानक मत्ता, उधम सिंह नगर से। हर्षिता बहन, क्या आप हमारे बीच उपस्थित है? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपका विषय है कभी-कभी जब मेरा मन घूमने को करता है। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ शारदा को नमन करती हूँ। मेरा नाम हर्षिता है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नानक माता पब्लिक स्कूल है। मैं नानक माता की निवासी हूँ, जिला उधम सिंह नगर, राजस्थान में। जैसे कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है और मेरा विषय है कभी-कभी मेरा मन घूमने को करता है। हाँ, कभी कभार मेरा मन भी घूमने को करता है, जैसे कि जून जुलाई के महीने में उस समय छुट्टियां पड़ी रहती है, तो मेरा मन लगता है घूमने को। और जैसे कि आजकल बारिश की वजह से हम लोग कहीं घूम नहीं पा रहे हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, उस वजह से हम घूम नहीं पाते हैं। और जैसे कि मेरे को वैसे भी मैं नई नई जगह ट्रैवल करना, घूमना मुझे काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि नए नए जगह घूम के क्या होता है, एक तो हम उस जगह के बारे में जान पाते हैं, और न्यू न्यू थिंग्स एक्सप्लोर कर पाते हैं। और हाँ, जैसे कि घूमने में बहुत ज्यादा मजा भी आता है। ज्यादातर मैं अपने नाना नानी के घर, दादा दादी के घर घूमने जाती हूँ। वो लोग पहाड़ पे रहते हैं, तो वहां पर काफी मजा आता है। वहां पर अलग अलग जगह घूमने को, तो मेरा वहां भी जाने को मन करता है, जैसे कि अलग अलग मंदिर है, नदियां है, और
वहाँ जाने को मन करता है। और जैसे कि यहाँ पर नानकमत्ता में गुरुद्वारा, डैम, इन जगह पर जाने का भी मन करता है, लेकिन आज का बारिश के मौसम की वजह से मैं नहीं जा पाती हूँ घूमने। आज ही हम लोग सुबह गए थे, लेकिन बारिश आ गई तो हमारा कैंसिल हो गया था। जी धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही, बहुत लाजवाब रही। आपने हमें बताया कि आप बारिश के मौसम मतलब आप घूमने की बहुत शौकीन है, पर आप बारिश के मौसम की वजह से आजकल कहीं जा नहीं पा रही है। जी हाँ, मैं भी घूमने की बहुत शौकीन हूँ। मुझे भी इधर उधर घूमना बहुत अच्छा लगता है। मंदिरों के दर्शन करना, अलग अलग मंदिरों में जाना और पहाड़ पे चढ़ना तो मुझे सबसे अच्छा लगता है। पहाड़ पे जाना, वहाँ की हवा में लहराना और वहाँ की हवा खाना। और जब मैं अपनी नानी के घर जाती हूँ तो मुझे नानी या दादी के घर जाती हूँ तो मुझे एक अच्छा सा फीलिंग आता है। वहाँ के पेड़ पौधों से आने वाली फ्रेश हवा मिलती है हमें। तो आपने बहुत अच्छी बात रखी हमारे बीच अपने घूमने के बारे में। आपकी प्रस्तुति सच में बहुत ही लाजवाब रही, बहुत ही सुंदर रही। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ हमारी आज की 10वीं नंबर की प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन मनीषा रौतेला, कक्षा 6 अल्मोड़ा से। बहन, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। जी हिमांशी जी। जी सर। हाँ, मनीषा जी को विषय मैं दूंगा। जी सर। हाँ, मनीषा जी, आपको बोलना है अल्मोड़ा की बाल मिठाई। जी सर। अल्मोड़ा की बाल मिठाई। जी सर। मैं सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मनीषा रौतेला है। मैं कक्षा 6 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद इंटर कॉलेज रानीधारा रोड अल्मोड़ा है। जनपद अल्मोड़ा, राज्य उत्तराखंड। जैसे कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है और त्वरित भाषण में मेरा विषय है कि अल्मोड़ा की बाल मिठाई। अल्मोड़ा की जो बाल मिठाई है वह बहुत प्रसिद्ध है। और अल्मोड़ा की बाल मिठाई इतनी प्रसिद्ध है कि दूर दूर से लोग अल्मोड़ा की बाल मिठाई खाने के लिए आते हैं। जैसे कि कभी मैं कहीं हल्द्वानी और को जाती हूँ तो मेरे से लोग कहते हैं कि आप अल्मोड़ा की बाल मिठाई खिला जरूर लाइया करिए, क्योंकि अल्मोड़ा की बाल मिठाई इतनी प्रसिद्ध है कि अल्मोड़ा की बाल मिठाई पर गाना भी बना है एक। और इतनी प्रसिद्ध है कि दूर दूर से लोग भी इस उनको इतना अच्छी लगती है बाल मिठाई कि वह मंगाते हैं। दूर दूर से लोग अल्मोड़ा आते हैं इस बाल मिठाई को खाने के लिए, मंगाते हैं वो इस बाल मिठाई को। और इतनी इतनी यह बाल मिठाई भले अल्मोड़ा के लोगों को इतनी अच्छी नहीं लगती क्योंकि उन्होंने बहुत खा ली, बट दूर के लोगों को यह बाल मिठाई बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। इतनी सी बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति सच में लाजवाब रही, सुंदर रही। और आपने हमें बताया कि अल्मोड़ा की बाल मिठाई बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है और उसका स्वाद तो एकदम अच्छा है। मुझे भी अल्मोड़ा की बाल मिठाई बहुत अच्छी लगती है और मुझे यह बात की खुशी है कि मैं अल्मोड़ा में रहती हूँ और यहाँ की बाल मिठाई अक्सर खाते रहती हूँ। और हाँ, आपने सच बोला कि जब मैं भी कहीं कभी जाती हूँ तो मुझे भी लोग अल्मोड़ा की बाल मिठाई लाने के लिए कहते हैं और दूर दूर से लोग इस बाल मिठाई को खाने आते हैं। और खीर सिंह मोहन सिंह अल्मोड़ा में एक दुकान है, वहाँ की बाल मिठाई सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है अल्मोड़ा में। तो बहुत अच्छी प्रस्तुति थी आपकी। अब आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी दीदी शिविका दीदी, कक्षा 10 उत्तरकाशी से। दीदी, क्या आप हमारे बीच उपस्थित है? शिविका दीदी, शिविका दीदी। जी, आपका हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन है। आपका विषय है आज मुझे भी आपका विषय है हमारे स्कूल की सबसे अच्छी छात्रा।
धन्यवाद बहन। सर्वप्रथम माँ शादे को नमन करते हुए जो भी अतिथि लोग, जो भी लोग इस त्वरित भाषण से जुड़े हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम को चलाया है। और मैं श्री किरोला जी का भी धन्यवाद करती हूँ। और मेरा विषय है कि मेरे विद्यालय की सबसे अच्छी छात्रा। तो मुझे लगता है मेरे विद्यालय, सर्वप्रथम जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम शिविका है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज प्रोला में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय में कक्षा 12वीं की एक दीदी थी जिन्होंने अब 12वीं कर ली है। वो मुझे अच्छी लगती थी, जिनका नाम काजल चौहान जी है। और एक और दीदी है राधिका दीदी, वो भी मुझे अच्छी लगती थी क्योंकि वे दोनों हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित करते रहते थे। वे दोनों पढ़ाई के क्षेत्र में आगे, भाषण या प्रतियोगिता के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में वे पीछे नहीं रहते थे। जब मैं इस राजकीय बालिका इंटर कॉलेज विद्यालय में जिस समय मैंने एडमिशन लिया, तो सबसे पहले मैं उनसे प्रभावित हुई। मैंने अपने मन में सोचा कि मैं इनकी तरह बनूं, जिस तरह वे दीदियां हैं। वे हमेशा अपने अध्यापिकाओं का, हमेशा उनका सम्मान करती हैं। उसी तरह मैं भी प्रयास करती हूँ कि मैं अपने गुरुओं का, अपनी शिक्षिकाओं का सदैव सम्मान करूं और हर प्रतियोगिता में प्रतिभा करूं, जो कि मैं करती भी हूँ। मैं हर संभव प्रयास करती हूँ कि जैसे कि मुझे जो सबसे ज्यादा डर लगता था, वो था आगे मंच पर जाने से और मंच संचालन करने से या माइक पर बोलने से। उससे मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होती थी। तो सर्वप्रथम जब मैं विद्यालय में पहली बार गई, 8वीं कक्षा में मैं इस विद्यालय में मैंने एडमिशन लिया था, तो सर्वप्रथम मैंने मंच पर जाना सीखा कि किस प्रकार ये दीदियां अगर मंच पर जाती है तो मैं भी जा सकती हूँ। इसलिए सर्वप्रथम मैं मंच पर जाती थी। मैंने धीरे धीरे प्रयास किया कि मैं मंच पर जाऊं, प्रार्थना में बोलूं और मंच संचालन करूं, भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभाग करूं। और उन्हीं से मैंने ये सब कुछ सीखा है। तो मुझे इसलिए 2 दीदियां, और वैसे तो सभी दीदियां अच्छी थी क्योंकि वे सदैव बच्चों को प्रोत्साहित करती रहती थी, उन्हें आगे बढ़ने के लिए बताती रहती थी, उनका मार्गदर्शन करती थी। इसलिए मुझे ये 2 दीदियां अच्छी लगती थी। और मैं अपनी बहन हिमांशी रौतेला को भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि वह सबको इतने सम्मानजनक रूप से यहाँ पर बोलने के लिए प्रोत्साहित करती है और वो काफी अच्छा मंच संचालन कर रही है। धन्यवाद। जी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अपने स्कूल की तो दीदियों के बारे में बताया जो कि आपको बहुत अच्छी लगती है, और आपने यह भी बताया कि वो हर क्षेत्र में आगे रहती है, तो हमें भी उनकी तरह बनना चाहिए। तो हाँ, हम भी तो हमारे बड़े भाई बहनों से प्रेरणा लेते हैं कि हम उनकी तरह बने, हम उनसे भी आगे जाए, हम यह कोशिश कर सकते हैं। तो दीदी, आपकी प्रस्तुति सच में बहुत अच्छी थी, लाजवाब थी, बहुत ज्यादा उत्तम थी। अब मैं कुछ पंक्तियों के साथ श्री श्यामलाल पांडे सर को आमंत्रित करती हूँ। वह पंक्तियां है, कठिन राहों को गुरु ने सहल बनाया, कठिन राहों को गुरु ने सहल बनाया, जीवन जीने का मोल सिखाया, जीवन जीने का मोल सिखाया, सत्य असत्य का बोध कराया, सत्य असत्य का बोध कराया, हमारे अंधकार भरे जीवन में नया प्रकाश फैलाया, नया प्रकाश फैलाया। श्री श्यामलाल पांडे सर, संरक्षक बाल पहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार मेरी हिमांशी रौतेला। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, और आपके संचालन की एक नई शैली। हर बच्चे के प्रस्तुति के बाद एक आप लंबी समीक्षात्मक टिप्पणी देते हैं उस पर। इसका मतलब आपने बहुत ध्यान लगाकर उसको सुना है
और उस बच्चे को, उस प्रतिभागी को बहुत खुशी होती है जिस पर समीक्षात्मक टिप्पणी संचालक की वजह से। कुशल संचालन के लिए मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई एक बार देता हूँ। और अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दें। आपको विषय बता रहा हूँ। आपका विषय है, आप विवेकानंद कॉलेज की छात्रा हैं, तो आपका विषय है, उसी से मिलता जुलता है, हमारे युग पुरुष स्वामी विवेकानंद। विषय है हमारे युग पुरुष स्वामी विवेकानंद। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम मैं मां शारदे को नमन करती हूँ। नमस्कार, मैं हिमांशी रौतेला विवेकानंद इंटर कॉलेज रानी धारा अल्मोड़ा से कक्षा सप्तम की छात्रा यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ त्वरित भाषण के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरा त्वरित भाषण का विषय है स्वामी विवेकानंद। तो जी हाँ, स्वामी विवेकानंद एक महान पुरुष थे और उन्होंने बचपन से ही वह बहुत जागरूक थे। उनके बचपन का नाम नरेंद्र था और वह बचपन से ही बहुत ही प्रेरणादायक थे, परंतु वो बचपन से ही ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते थे। उन्हें ईश्वर पर विश्वास नहीं था। उसके बाद उनके गुरु परमहंस जी ने उन्हें ईश्वर पर विश्वास दिलाया और वह बहुत सुंदर भाषण देती थी। उन्होंने जब वो अमेरिका गए थे तो उन्होंने भाषण दिया और उन्होंने बोला, मेरे प्रिय भाई और बहनों। उसको सुन के सारे अमेरिका वासी उनके लिए तालियां बजाने लगे, क्योंकि उनको आज तक किसी ने भी भाई या बहन कहकर नहीं पुकारा था। तो कुछ ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद, वो सबको जागृत करने वाले। और उन्होंने ही नारा दिया था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। और बहुत बचपन से ही बहुत ज्यादा अच्छे विद्यार्थी थे। उन्होंने अपने स्कूली जीवन में भी बहुत अच्छी जो पोजीशन थी वह प्राप्त की। और ऐसे ही महान पुरुषों से और महान वीरांगनाओं से हमें सीखना चाहिए कि जैसे उन्होंने हमारे देश के लिए अपना बलिदान तक दे दिया, हमें वैसे ही अपने देश के लिए अपने जीवन तक को दे देना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रथम धर्म है हमारा देश। और हम हमारे देश में कोई लोग जो विभिन्नताएं करते हैं कि जैसे मुस्लिम और क्रिश्चियन, वो सब हमारे बीच नहीं रह सकती, परंतु यह बात बिल्कुल गलत है। स्वामी विवेकानंद ने ये भी कहा था कि सब लोग एक समान हैं और हम सब हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तानी के रूप में ही रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वह पंक्ति है, प्रदेशोस्ति सुरम यूयं संस्कृतः नंददायकः संस्कृतिः राजन्ते यस्य सर्वधर्म समभावतः। अर्थात यह प्रदेश सबको आनंदित करने वाला और सुंदर है और इसकी सर्वधर्म संभाव से युक्त संस्कृति सबको मोहित करने वाली और सबको प्रसन्न करने वाली है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एवं श्री श्यामलाल पांडे सर का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे मंच पर आमंत्रित किया। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत शानदार प्रस्तुति। और विवेकानंद ऐसे युग पुरुष थे जिन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में अमेरिका में जाकर के और धूम मचा। पहले जो बोलने के लिए खड़े हुए तो लोग उनके हंसी उड़ा रहे थे, उनकी वेशभूषा देख करके, पोशाक देख करके। लेकिन बाद में इतने लोकप्रिय हो गए कि जब सम्मेलन चलता रहा और जब भीड़ को, श्रोताओं को नियंत्रित करना होता था, तो विवेकानंद जी को बुलाने लगे। इतने लोकप्रिय हुआ। तो उन्होंने एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में, चिंतक के रूप में, युग पुरुष के रूप में भारत को एक नई पहचान दिलाई विश्व के स्तर। बहुत सुंदर प्रस्तुति। आज बहुत बहुत हार्दिक बधाई हिमांशी जी, आज के हमारे इस कार्यक्रम में
कुछ 14 बच्चों को प्रतिभाग करना था। गैरात प्रतिभागी और संचालक, अध्यक्ष और विशेष अतिथि को मिला लें तो 14 हो जाते। और ज्यादातर बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी और पूरी भाषण कार्यशाला तो लिटमस टेस्ट की तरह होती है और वही बच्चे अच्छा बोल पाते हैं जो अपने पाठ्य पुस्तक के अलावा भी पुस्तकें थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं घर में और उसके बाद आके बोलते हैं। लेकिन इन मंचों से जुड़ते हुए बच्चों ने जो प्रस्तुतियां दी हैं बहुत ही शानदार। और आज सबसे बड़ी बात है कि आज 3 नए बच्चे जुड़े और हमारे सबसे छोटे बच्चे हैं दर्शक सिंह राणा हैं और उन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुति। मैं वो विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। छोटे बच्चे तो उनको तुरंत विषय दिया जाए तो बोलने लगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, 2 बच्चों ने आज भी विद्यालय का, विद्यालय नहीं, ये शब्द है विद्यालय, विद्या प्लस आलय, संधि है दीर्घ संधि, विद्या धन आलय, विद्यालय। तो विद्यालय न बोले, आप विद्यालय बोले। ये लेकिन हो जाता है, आदत से हो जाता है, लेकिन उसको हमें सुधारना चाहिए। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी विशु ठाकुर कर रहे हैं। कक्षा 9 की छात्राएं देहरादून से हैं और मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अध्यक्ष वक्तव्य भी देंगे और अपने विषय पर बोलेंगे भी। आज की हमारी विशेष अतिथि हमारी ओजस्वी हैं जो कक्षा 6 की छात्राएं गौरीगंज उत्तर प्रदेश से हैं और उन्होंने लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती इस विषय पर बहुत सुंदर वक्तव्य दिया और ये बड़ा ही समीचीन विषय है, समसामयिक विषय है और विषय त्वरित भाषण कार्यशालाओं में कई बार आ चुका, लेकिन हमेशा चिरनवीन लगा। सुंदर प्रस्तुत के लिए और विशिष्ट बनने के लिए मैं हमारी ओजस्वी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज की हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती गंगारिया मैडम है जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय पिथौरागढ़ से हैं। सबसे पहले मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। शैलेश मटियानी पुरस्कार प्राप्त कर, राज्य स्तरीय पुरस्कार है और जो राज्यपाल के द्वारा प्रदान किया, उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और कई विषयों का नाम लेते हुए भी उन्होंने उन प्रस्तुतियों को रेखांकित किया। उनका मानना है कि इन कार्यशालाओं को उदय कोरोना काल में हुआ जो हम सभी मानते हैं और ये कार्यशालाओं ने वो काम किया कि बच्चों की कल्पना के पंखों में नई उड़ान भरी और अल्मोड़ा में केरोला जी नाम के नए सूर्य का उदय हुआ। उदय केरोला जी का पूरा नाम है। उन्होंने कहा कि नए सूर्य का उदय हुआ इन कार्यशालाओं के माध्यम से, जिससे बच्चों को नया प्रकाश मिला, नई रोशनी मिली, नई दिशा। और शिक्षा के बारे में हम छोड़ेंगे। आसमान एक दिन गीत सुनाया, सस्वर गीत सुनाया और उनका स्वर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे ढंग से सुनाया और ने का वक्तव्य, पूरा वक्तव्य बहुत ही सारगर्भित था, प्रेरणादायी था। उनके इस वक्तव्य के लिए, विद्वतापूर्ण वक्तव्य के लिए उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ और उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच अभी भी बनी हुई हैं। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं और उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्द में कहा कि बच्चों की प्रस्तुतियों को देखकर ये लग रहा है कि उनमें स्वाध्याय की कमी है, उनको पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकें पढ़नी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। जब उन्होंने प्रस्तुतियों की सराहना की, उनका कहना था कि इनको और बेहतर बनाया जा सकता। एक तो सही शब्दों का चयन करें बच्चे और पढ़ने लिखने की आदत का विकास करें।
और ऐसी कार्यशालाओं में प्रेजेंस ऑफ माइंड का बड़ा महत्व। समाचार पत्र पढ़ना चाहिए, इसके साथ साथ टीवी पर न्यूज देखें, क्योंकि बाहर की चीजें दुनिया से जुड़ने से हमारे ज्ञान का जो कोश है, हमारे ज्ञान का विस्तार होता है और हम बोलते हुए उसमें इन चीजों को जोड़ सकते हैं, उन लोगों की मदद ले सकते हैं। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक उद्बोधन के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपनी रोचक, उत्साहवर्धक और प्रेरणादायक टिप्पणियों से बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का जिम्मा संभाल रखा है। मैं उनको सादर नमन करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आज तो आशीर्वचन भी देंगे और रोज देते हैं आशीर्वचन। आज तो समय ही समय है। साथियों, देखिए उनका आ गया हमारे लिए सादर अभिवादन। मैं उनको पुनः अभिवादन करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक, कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामू मिठी उत्तर प्रदेश, आदरणीय प्रकाश पांडे जी, कनखल हरिद्वार, आदरणीय त्रिलोक सिंह अधिकारी जी, आदरणीय रेखा वर्मा मैडम, आदरणीय विनोद आर्या जी झांसी से, आदरणीय अशोक पंत जी, आदरणीय रेखा जोशी मैडम, आदरणीय संतोष मालवीय जी खंडवा से, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय नारायण सिंह रौतेला जी, आदरणीय सूर्य भारती मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक, आप सब प्रतिदिन कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। अपने सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों से बच्चों को के लिए मार्गदर्शन करते हैं। बच्चे हर्षित होते हैं। हम आपके इस लगातार जुड़ाव के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आपके जुड़ने से हमारे कार्यक्रमों को 4 चांद लग जाते हैं, नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह। मैं आपके लगातार जुड़ाव के प्रति बहुत बहुत सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। साथियों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य और आज भी अभिभावकों का सहयोग हमें दृष्टि चलो। और बच्चे जिस तैयारी से आए हैं, जबकि उत्तराखंड में लाइट नहीं है, भारी बारिश हो रही है और काफी ज्यादातर बच्चे उत्तराखंड के हैं, फिर भी ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने से भाग लिया और बड़ी सुंदर तैयारी के साथ आए। बहुत अच्छा हुआ। तो इसमें अभिभावकों का बहुत बड़ा सहयोग है। आज 643वां कार्यक्रम है। हम शीघ्र ही 7वें कार्यक्रम की ओर बढ़ रहे हैं। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधार बिंदु, प्रेरणा पुरुष और ईश्वर प्रसाद जीवन जीने वाले आदरणीय बोला जी, एक के बाद कार्यक्रम और त्वरित भाषण कार्यशाला की थी, जो बड़ी महत्वपूर्ण है। अपने आप में मैं केरला जी के इन प्रयासों को घोषणा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही हमारी हिमांशी रौतेला जी को सौंपता हूँ, जो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। हिमांशी जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई, हमारा मार्गदर्शन बढ़ाया और हमारा मार्गदर्शन बढ़ाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बताया कि हमें हमेशा हर चीज में आगे रहना चाहिए और आपने सारी बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, उन्हें अच्छा बताया, उनमें कमी भी बताई। आपने बताया कि विद्या धन आलय है, वो विद्यालय नहीं, ऐसा आपने बताया। तो सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सर, आप इसी तरह हमारे बीच
हमेशा जुड़ा करे और आप जुड़ते भी है हमारे बीच रोज। तो सर इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। तो अब आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी ईशु ठाकुर, कक्षा 9 देहरादून से। दीदी क्या आप हमारे बीच उपस्थित है? ईशु दीदी ईशु शायद वह किन्हीं कारणवश हमारे बीच उपस्थित नहीं है। मैं उन्हें बाद में बुलाऊंगी। उससे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ छूटे हुए साथियों को। तो हमारे पहली छूटी हुई साथी है मेरी छोटी बहन मान्यता लटवाल। क्या आप हमारे बीच उपस्थित है मान्यता बहन? वो उपस्थित नहीं है। हमारी दूसरी छुट्टी हुई साथी है हमारी अध्यक्ष ईशु ठाकुर दीदी। क्या आप उपस्थित है? शायद से वो दोनों किसी कारणवश हमारे बीच उपस्थित नहीं है। हम आगे चलते हुए आमंत्रित करती हूँ श्री अशोक कुमार नेगी सर को कुछ पंक्तियों के साथ। वह पंक्तियां हैं: अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते। श्री अशोक कुमार नेगी सर क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? जी मैं आपके बीच उपस्थित हूँ हिमांशी दीदी। सर आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत धन्यवाद। मैं आपके बीच शुरू से उपस्थित हूँ और आपके शानदार संचालन कला कौशल को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आपने बहुत ही उम्दा तरीके से आज के कार्यक्रम का संचालन किया और एक विशेष ऊंचाइयों की ओर आप आज के कार्यक्रम को लेके गई हैं। आपने प्रत्येक दोस्तों की जो प्रस्तुति है उसको एक बड़े संचालनकर्ता की जो शैली होती है उसके माफिक आपने उसको रूपांतरित करने का सुंदर प्रयास किया और आपकी जो प्रस्तुति थी उसको भी मैं सराहना देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और टोकरी भर भर के आपको आशीष और स्नेह प्रेषित करता हूँ। बाल प्रहरी का आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही शानदार कार्यक्रम बन पड़ा है। आज के कार्यक्रम में यदि मैं कहूँ कि जो त्वरित भाषण कार्यशाला है तो उसमें जो 743वां ऑनलाइन कार्यक्रम था और इसमें हमारा जो मुख्य अतिथि स्वीकार कर रही थी आदरणीय श्रीमती गंगा आर्या जी, जो कि प्राथमिक विद्यालय भट्टी गांव पिथौरागढ़ से हमारे भी सक्रिय सहभाग कर रही हैं। और आप उदीयमान नवाचारी हमारी शिक्षिका साथी हैं और आपके नवाचारों के लिए आपको अनेक बार मंचों पर सम्मानित किया जा रहा है और आज भी जो है शिक्षक दिवस के जो उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम हुआ उसमें आपको उन्हें जो है वो राज्य स्तरीय सम्मान शैलेश मटियानी जी का जो स्मृति में सम्मान दिया जाता है वो शिक्षक सम्मान से आपको सम्मानित किया। उसके लिए हम लोग भी सब गौरवान्वित है कि बाल प्रहरी परिवार से एक साथी ऐसे हैं जो शीर्ष स्तर पर पहुंच रहे हैं और हम सभी को इस मंच को गौरवान्वित कर रहे हैं। आदरणीय गंगा आर्या जी बहुत बहुत बधाइयां आपको। आज के कार्यक्रम में आपने बहुत ही उम्दा तरीके से सभी बच्चों का और उपस्थित जनों का मार्गदर्शन किया और मंच पर कैसे जो है एक मुख्य अतिथि की प्रस्तुति होती है उसको आपने एक नया मानदंड दिया। तो इसके लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां प्रेषित करते हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में ओजस्वी जी जो कक्षा 6 की विद्यार्थी है गौरीगंज अमेठी से, आपने भी अपने विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी बात को रखा और आपने बताया कि जो त्वरित भाषण में हमें जो शीर्षक दिए जाते हैं उन शीर्षक में यदि हमें जो शीर्षक दिया गया है तो हम उस पे कोई कमतर नहीं है, लड़कियां नहीं है कम। आपने अपनी बात को बहुत ही शानदार तरीके से रखा। और उसके पहले और बता दूं मैं कि हिमांशी रोतेला जी ने जो कार्यक्रम के जो शुरुआत की जो समा बांधा जिसमें बताया कि त्वरित भाषण क्या है, इसमें क्या होता है और क्या चीजें इसमें शामिल होती हैं, तो उन चीजों को कवर अप करते हुए सभी दोस्तों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। ईशु ठाकुर जी अभी उपस्थित नहीं हो पाई हैं
और सृष्टि आर्या जी ने अपनी शुरुआत अच्छे से की। हमें घर में बने पकवान ही खाने चाहिए और हमको जो बाहर की चीजें होती है वो उनमें क्या दिक्कतें हैं। मान्यता जी भी उपस्थित नहीं हो पाई हैं। दार्शिक सिंह राणा जी ने भी बहुत ही शानदार तरीके से बताया कि हम जब बाहर जाते हैं, पहाड़ों पे मस्ती करते हैं तो क्या अच्छा लगता है और किन चीजों पे हम ध्यान देते हैं। विनीता अधिकारी जी, आपने अपने विद्यालय का 1 सितंबर को स्कूल में जो कार्यक्रम होता है उसको बहुत ही संक्षिप्त तरीके से बताया। उस पे आप विस्तार से बातें कर सकती थी, क्योंकि आपको अपने विद्यालय में तो आप ही उपस्थित थी। तो आपको अपने विद्यालय में जो दिन भर कार्यक्रम चला 1 सितंबर को राजकीय जूनियर हाई स्कूल गवाड़ अल्मोड़ा में, उसके बारे में हमको जानकारी ज्यादा नहीं मिल पाई। तो अगली बार जब कभी मौका मिलता है तो आप अपनी बातें साझा करें। आपका बहुत अभिनंदन, आपने शानदार प्रस्तुति दी। खुशबू जी ने बताया कि हमारे यहाँ के जो प्रसिद्ध दाल चावल हैं उनकी क्या खासियत है, वो उनका क्या महत्व है। रोला उत्तरकाशी से आप अपनी प्रस्तुति दे रही थी। और वैसे भी हमारे यहाँ पे जो फसलें होती है, यदि वो नेचुरल उगती है तो उनमें पोषक तत्वों की भरमार होती है, तो हमारे शारीरिक विकास और पोषण के लिए फायदेमंद होते हैं। आपने बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति दी। यशस्वी जी, मेरी प्रिय मिठाई में आपने 2 मिठाइयों के बारे में बताया, जैसा कि सभी लोगों ने और संचालिका महोदया ने भी, मानसी जी ने भी उसको अंडरलाइन किया। तो निश्चित रूप से हम अपनी जो अच्छी चीजें होती है उनको शामिल करते हैं। आपको ढेर सारी बधाइयाँ। सरस्वती जी जो है वो बड़ी दीदी के रूप में आज हमारे मंच पे थी। इसी तरह से शिविका जी भी बड़ी दीदी के रूप में हमारे बीच में थी। 10वीं कक्षा की दोनों विद्यार्थी थी। तो दोनों ने अपनी जो बातें रखी वो एक बड़प्पन की जो बातें होती है क्या, जैसा सरस्वती जी ने बताया कि हमारे स्कूल की प्रधानाचार्य, तो उन्होंने उनकी खासियत, उनकी खूबियत, उनकी चीजें बताई और दूसरे शिक्षकों के बारे में भी उन्होंने बातों को साझा किया। इसी तरह से शिविका जी ने बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुति दी कि उनके स्कूल के जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनसे वो क्या प्रेरणा लेती हैं और कौन कौन सी चीजें उनको अच्छी लगती हैं। ये बहुत बढ़िया बात आपने साझा की। इसी तरह साक्षी बिष्ट जी, बारिश में मेरा आज का दिन। तो दोस्तों, जब आप अपनी प्रस्तुति देते हैं तो क्योंकि त्वरित भाषण है, आपको तो मालूम ही नहीं होता कि क्या हमको बातें रखना है। लेकिन जब आप उस शीर्षक पे केंद्रित होते हैं तो आप उसमें से चीजें ढूंढिए। उसमें जब आप बारिश के दिन में भीग रहे हैं या बारिश के दिन में आप बच रहे हैं तो आपने उसका निर्णय क्यों लिया और उसका आनंद क्यों उठाया, उससे दिक्कतें क्या आई। ये खूबियत, खासियत आपको यहाँ पे बताने में बहुत आनंद आता है। यदि हम उसको शॉर्टकट कर देते हैं तो वो फिर बात आगे नहीं बढ़ पाती। तो त्वरित भाषण की जो उद्देश्य है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि आप अपने व्यक्तित्व विकास के लिए अपना खुद का चिंतन विकसित करें, उस पर मनन करें, उसको विश्लेषित करें और उस पर अपनी बात को साझा करें। मनीषा रोतेला जी को भी पता नहीं चल पाए, एकदम से उनको विषय मिल गया और विषय जो है वो संचालनकर्ता के द्वारा नहीं दिया गया। हमारे जो संचालन पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार है आदरणीय उदय जी ने उनको विषय दिया और लाल मिठाई के बारे में आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया। ये भी एक खासियत है आपकी। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आपने जितनी भी प्रस्तुतियां दी, बहुत ही सराहनीय प्रस्तुतियां थी। मुझे लगता है कि आपने अपना पूरा ताकत लगाकर अपने पूरा चिंतन के साथ जो है आज के कार्यक्रमों में सहभाग किया। त्वरित भाषण कार्यशाला का उद्देश्य भी यही कि आपको कोई प्रॉम्प्टिंग ना करे, कोई आपको टेकल ना करे। तीसरी कक्षा का भी विद्यार्थी यदि बखूबी अपनी बात कर रहा है, जब 2 का पहाड़ा नाचते हुए चलते कूदते सुनाया तो मंच जो है वो बिल्कुल खनखना गया। तो मुझे लगता है कि ये एंजॉय भी होना चाहिए, ये आनंद भी आना चाहिए कि बाल पहले मंच पे करते हुए मंच पर उपस्थित जितने भी साथी उनको बधाइयां देते हुए शुभरात्रि के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हिमांशी जी को मंच पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। शुभरात्रि। हिमांशी दीदी।
जी सर, आपका हार्दिक आभार कि आप आए और आपने अपनी मार्गदर्शन बातों से हमें प्रेरणा दी और हमें हमारा आत्मविश्वास बढ़ाया और आपने हम सब बच्चों का आप सब बच्चों का प्रस्तुति की प्रशंसा की, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। और आप चैट बॉक्स के माध्यम से भी हम बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं, हमारी प्रस्तुतियों की सराहना करते हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। अब मुझसे इस कार्यक्रम में कुछ भी त्रुटियां गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अब मैं कुछ पंक्तियों के साथ मंच देखी राजा सर को सौंपती हूँ। वह पंक्तियां है, मिट्टी से जिसने सोना बनाया, मिट्टी से जिसने सोना बनाया, जिंदगी को जीना सिखाया, जिंदगी को जीना सिखाया, लक्ष्य भेजने का जिसने मार्ग दिखाया, लक्ष्य भेजने का जिसने मार्ग दिखाया, उस गुरु को सत सत नमन करती हूँ, उस गुरु को सत सत नमन करती हूँ। मैं सौंपती हूँ श्री उदय के राजा सर को। जी हिमांशी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और आपने आज वास्तव में बहुत अपनी प्रतिभा यहाँ पर हम सबके सामने रखी। और मैं एक बार फिर छूटे हुए साथी अगर कोई हैं तो उनको आमंत्रित करता हूँ। कोई साथी इस कार्यक्रम में जुड़ गए हूँ, पहले न जुड़े हूँ और अब जुड़ गए हूँ, तो मैं आमंत्रित करता हूँ। इस कार्यक्रम में कोई भी साथी जिनको पहले मौका नहीं मिल पाया, पहले नहीं जुड़ पाया हूँ, तो मैं आमंत्रित करता हूँ उनको। सबका नंबर आ गया है। यीशु ठाकुर जी दिख रहे हैं लेकिन उन्होंने अपनी बात नहीं कही। यीशु ठाकुर जी जुड़े हैं आज के अध्यक्ष। यीशु जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए, उन तक हमारी आवाज नहीं जा रही है तो हम एक बार कार्यक्रम को, हाँ जी, स्वागत है आपका। अध्यक्ष जी भाषण के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। जी सर्वप्रथम मैं मां शारदे को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम ईशु ठाकुर है, मैं कक्षा 9 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है। तो जो सभी आज हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी को सादर प्रणाम। जी, आप मेरा टॉपिक बताएं। आपको अध्यक्ष जी भाषण देना है, पहले टॉपिक भी बताऊंगा मैं आपको। तो मैं एक श्लोक के साथ इस कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुर्मे नमः। तो जैसे कि मुझे आपने श्रीमान किरौला सर जी ने मुझे अध्यक्ष बनाया है, जी आपका बहुत बहुत आभार। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये हमारी आज त्वरित भाषण कार्यशाला है जिसमें हम सभी जुड़े हैं। और जैसे कि आपने मुझे अध्यक्ष बनाया तो आपका बहुत बहुत आभार। जैसे कि आज मैं बोलना चाहूंगी, त्वरित भाषण कार्यशाला 10 सितंबर 2023 रविवार शाम 7 बजे गूगल मीट पर बाल पहली का 743वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। जी हमारे साथ जुड़े हैं श्रीमती गंगा आर्य जी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय भट्टी गांव पिथौरागढ़। जी आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। विशिष्ट अतिथि को कुमारी ओजस्वी कक्षा 6 श्रेष्ठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से। जी आपको भी बहुत बहुत आमंत्रित। और संचालन करती हुई हमारी बहन कुमारी हिमांशी रौतेला कक्षा 7 विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा। आपका भी बहुत
बहुत बहुत आभार जी। आप सबने जी आपका संचालन बहुत अच्छा रहा और जैसे कि हमारे साथ हमारे पूरे 11 प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत आभार। और बस मैं आज के लिए इतना ही बोलना चाहूंगी। और जो भी इस पलट पर शामिल हैं, मतलब जो सब इस पलट पर आमंत्रित किए गए हैं, मतलब जिन जिन की प्रस्तुति है जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं शुभकामनाएं जी। जी आपको विषय दूं मैं क्या? जी आपका विषय है मेरा मन भी संचालन करने का है। जी जैसे कि जैसे आप संचालन करने का मन, देखिए मेरा टॉपिक है आजकल कि मेरा भी संचालन करने का मन है। जैसे कि और हमारी बीवियां वगैरह, छोटी बहन भाई एवं हमारे जो भी हमारे साथ संचालन करते हैं, मेरा भी मन करता है कि मैं भी संचालन करूं। जैसे वो उन सभी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि मैं भी किसी दिन संचालन करूं और मतलब तो मैं चाहती हूँ कि मुझे भी एक बार संचालन का मौका मिले और मैं उसमें अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मुझसे अच्छा संचालन जाए। और मैं जैसे कि संचालन कर रही जैसे कि हमारे साथ संचालन कर रही कुमारी हिमांशी रौतेला कक्षा 7 विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से हैं। जैसा वो संचालन कर रही है, वो बहुत अच्छा संचालन कर रही है। इससे भी अच्छा प्रयास करने की मैं प्रयास करूंगी और मैं अच्छे से संचालन करना चाहती हूँ एक बार, कि आप मुझे एक मौका दें और मैं उसमें अपना 100% दूं। धन्यवाद जी यीशु जी, आपको सुंदर भाषण और अपनी प्रस्तुति के लिए बधाई देता हूं मैं। और वास्तव में मैं आप सबको मैसेज भेजा है, कल भी मैंने आपको मैसेज भेजा। आज के कार्यक्रम के जितने प्रतिभागी हैं, या मैं प्रतिदिन मैसेज भेजता हूं कि जिनका मन संचालन करने का हो वो अपनी सहमति दे सकते हैं हमारे नंबर पर अलग। लेकिन थोड़ा मैं निवेदन करूंगा, जैसे आज ही आपने पूछा था कि आज मेरी बारी नहीं आएगी क्या, अध्यक्ष मेरे को कब बुलाया जाएगा। तो जबकि तो इसके लिए जरूरी है कि दूसरे कैसे संचालन कर रहे हैं, अध्यक्ष को कब बुलाया जाता है, विशिष्ट अतिथि को कब बुलाया जाता है, यही चीज तो सीखना है। बस हम अपनी प्रस्तुति दे के अगर चले जाएंगे, हमको कैसे आएगा, कैसे बोलेंगे, तो ये भी आप जरूर देखिएगा। तो हमें तो नए नए संचालकों की जरूरत पड़ती भी है। बस ये है कि आप नियमित जब भी समय समय पर जुड़िएगा और पूरा देखिएगा कार्यक्रम को, कैसे जो संचालक हैं कैसे बुला रहे हैं दूसरे। तो हम चाहेंगे आप जल्दी संचालन करें, इसीलिए आपको विषय भी दिया गया था। एक बार आपको बकायदा आप पास भी हो गई थी, लेकिन आपने 7 बजे फोन करने के लिए कहा था, लेकिन खुद भी नहीं करा। तो जब आपने 7 बजे नहीं करा, फिर शायद आपने शाम को किया, तो आपका नंबर चले गया। नहीं तो उस दिन शाम को आपको करना था। अब इंटरव्यू में तो पास हो गई थी, लेकिन सुबह बातचीत थी कि सुबह 7 बजे करेंगी, आपने फोन नहीं किया। तो 7 या जो भी कोई टाइम था निर्धारित, आपसे ही पूछ के हमने किया था। तो इसलिए समय का पालन करेंगे। तो हम चाहेंगे कि हमारे सभी दोस्त संचालन करें। और आज हमारे दोस्त मनीषा ने जी बहुत अच्छा किया। मैं चाहता हूँ भविष्य में मनीषा भी इस कार्यक्रम का संचालन करें, दूसरे लोग भी संचालन करें। तो मैं एक बार पुनः आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए जितने भी हमारे अभिभावक हैं, साहित्यकार हैं, शिक्षक हैं, हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे बीच रितंबरा सेमवाल जी, जो कि कल की मुख्य अतिथि रही, हमारी प्रधानाचार्य जी हैं, आप GGIC पुरोला से। और आज आपने 3 बच्चों को जोड़ा, बहुत आनंद आ गया। बहुत सुंदर प्रस्तुति दी थी इन बच्चों ने।
और सॉरी इस कार्यक्रम में हमारे बीच दार्शिक राणा जी भी जुड़े हैं। आपने भी बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, इतने छोटे बच्चे हैं आप कल के लिए भी सहमति दीजिए, आपको मैसेज भेजा गया है, तो आप लगातार जुड़ते रहे। तो जैसे मैंने मैसेज भेजा है कि जो भी साथी संचालन करना के इच्छुक हों वो तैयारी करें। और हमारी दोस्त विनीता अधिकारी जी को विषय मिला था कि 1 तारीख को उनके स्कूल में क्या-क्या हुआ। 1 तारीख को मैं उनके स्कूल में गया था, लेकिन वो बात उन्होंने नहीं कही, कुछ नया थोड़ी करना था। लेकिन जैसे हमारे पांडे जी और अशोक नेगी सर ने कहा, विद्यालय में तो उनके हुआ उन्हीं को पता है। तो संयोग से मैं सबके साथियों को बताना चाहूँगा, 1 तारीख को मैं उनके स्कूल में गया था, जो भी गतिविधियाँ हमने करी, तो यही बताना था कि क्या हुआ उनके स्कूल में। तो लेकिन मैंने सीधे-सीधे नहीं कहा, तो उनको शायद 1 तारीख याद ही नहीं रहा। तो मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ और एक बार अपने आज के मुख्य अतिथि गंगा आर्या जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। वो प्रतिदिन इस कार्यक्रम में जुड़ती हैं, तो ये मैं उनका वैसे भी स्वागत करता हूँ। तो जितने भी साथी हमारे इस पटल में जुड़े हैं, आप सभी का एक बार पुनः प्रणाम। जो साथी हमारे यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा, चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके मदद करेंगे। और मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ रितंभरा जी का, उन्होंने जीजीआईसी पुरोला की बच्चों को जोड़ा। अन्य साथी भी अपने घर, परिवार, स्कूल के बच्चों को भी जोड़ के मदद करेंगे। तो आप सबका स्नेह मिलता रहेगा। नमस्कार और शुभ रात्रि। जी।